झारखंड के रांची के एक खूबसूरत गांव में मुकेश नाम का ढाबे वाला रहता था। स्वभाव से वह जितना खड़ूस था, उतना ही लालची भी था। मुकेश भाई, आज जरा जल्दी खाना दे दो, खेत में काम पर भी जाना है। इतनी जल्दी किस बात की है? सबको खाना मिलेगा, लेकिन पहले पैसे निकालो। भाई मेरे पास अभी सिर्फ आधे पैसे हैं, बाकी शाम को दे दूंगा। नहीं, यहाँ उधार नहीं चलता। पूरा पैसा दो, तभी बिरयानी मिलेगी। अरे मैं गांव का आदमी हूँ, क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते? मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। यहाँ सिर्फ पैसे चलते हैं। मुकेश की बात सुनकर आसपास खड़े लोग चुप हो गए। ये पहली बार नहीं था, वह अक्सर लोगों के साथ इसी तरह बात करता था। तभी वहां बैठे बूढ़े हरिनाथ ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुकेश, इंसान को कभी इतना लालची नहीं होना चाहिए। पैसा आज है, कल नहीं रहेगा। काका, ये सब बातें अपने पास रखो। मेरे लिए सबसे जरूरी मेरा धंधा है। मुकेश की दुकान चल तो रही थी, लेकिन गांव के लोग उसके व्यवहार से खुश नहीं थे। उसी समय गांव से बहुत दूर बिहार के बेगूसराय जिले में अमन और उसकी पत्नी पूजा एक कठिन समय से गुजर रहे थे। 2 साल से बारिश कम हो रही थी, खेती चौपट हो चुकी थी, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया था। एक शाम दोनों अपने छोटे से आंगन में बैठे बातें कर रहे थे। सुनिए, अब क्या करेंगे? घर का खर्चा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। मैं भी यही सोच रहा हूँ, अगर कहीं काम मिल जाए तो कुछ पैसे घर भेज सकेंगे। लेकिन जाएंगे कहाँ? पिताजी बताते थे कि झारखंड के रामडीह गांव में उनके पुराने दोस्त रहते हैं, शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए। अगर आपको ठीक लगता है तो हमें कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कल सुबह ही निकलते हैं। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही अमन और पूजा अपने गांव से निकल पड़े। उनके पास कुछ कपड़े, थोड़ा सा सामान और बहुत सारे सपने थे। कई घंटों के सफर के बाद दोनों रामडीह गांव पहुंचे। गांव के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे कुछ बुजुर्ग बैठे बातें कर रहे थे। नमस्ते काका, क्या आप लोग मुझे सरपंच सुरेश सिंह के घर का रास्ता बता सकते हैं? तुम लोग यहाँ नए लग रहे हो, कहाँ से आए हो? हम लोग बिहार से आए हैं, काम की तलाश में। अच्छा, सरपंच का घर सामने वाली गली में है। धन्यवाद काका। दोनों सरपंच के घर पहुंचे। आंगन में सुरेश सिंह चारपाई पर बैठे थे। नमस्ते सरपंच जी। नमस्ते बेटा, कहो कौन हो तुम? मैं अमन हूँ, मेरे पिताजी रमेश यादव हैं। कई साल पहले आपकी उनसे मुलाकात हुई थी। अरे, अमन का बेटा? जी। आओ बैठो। कैसे आना हुआ? सरपंच जी, गांव में खेती नहीं हो रही है, इसलिए काम की तलाश में यहाँ आया हूँ। तुम्हें क्या काम आता है? मुझे खाना बनाना आता है, खासकर बिरयानी और देसी खाना। अच्छा, यहाँ गांव में एक बिरयानी की दुकान है। उसका मालिक थोड़ा गुस्सैल है, लेकिन शुरुआत के लिए तुम वहां काम कर सकते हो। क्या वहाँ काम मिल जाएगा? कोशिश करने में क्या जाता है। सरपंच की बात सुनकर अमन और पूजा के चेहरे पर उम्मीद लौट आई। अगली सुबह मौन गांव के चौराहे पर पहुंचा। मुकेश अपनी दुकान के बाहर खड़ा था। नमस्ते भैया, सुना है आपको काम करने वाले की जरूरत है। तुम्हें क्या क्या बनाना आता है? मुझे दम बिरयानी, चिकन करी और कई तरह के पकवान बनाना आता है। सब यही कहते हैं, पहले बनाकर दिखाओ। ठीक है। अमन तुरंत काम में लग गया। उसने बड़े ध्यान से मसाले तैयार किए, चावल धोए गए, देसी घी गर्म किया गया, इलायची, तेजपत्ता और दालचीनी की खुशबू पूरे ढाबे में फैलने लगी। आसपास से गुजरने वाले लोग रुक रुक कर देखने लगे। अरे, आज दुकान से अलग खुशबू आ रही है। लगता है कोई नया रसोइया आया है। करीब 1 घंटे बाद बिरयानी तैयार हो गई। मुकेश ने खुद सबसे पहले उसका स्वाद चखा। वाह, स्वाद तो अच्छा है। अगर गांव वालों को पसंद आ जाए तो मुझे काम पर रख लीजिएगा। ठीक है, आज देखते हैं। दोपहर होते होते दुकान भर गई। गांव वाले उत्सुकता से नई बिरयानी चख रहे थे। अरे, ये तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट है।
बिल्कुल, मसालों का स्वाद अलग है। भाई जिसने भी बनाया है कमाल कर दिया। सभी लोग अमन की तारीफ करने लगे। मुकेश ऊपर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे डर लगने लगा। उसे महसूस होने लगा कि अगर यही चलता रहा तो गांव वाले अमन को उससे ज्यादा पसंद करने लगेंगे। शाम को दुकान बंद होने लगी। ठीक है अमन, कल से तुम यही काम करोगे। धन्यवाद भैया, लेकिन एक बात याद रखना, यहाँ मेरी मर्जी के बिना कोई काम नहीं होगा। जी। अमन खुश था कि उसे काम मिल गया। उधर मुकेश अपने मन में कुछ और ही सोच रहा था। अगर ये लड़का ज्यादा मशहूर हो गया तो लोग मुझे भूल जाएंगे। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। उसी रात मुकेश गांव के बाहर रहने वाले 2 लोगों से मिलने गया। अंधेरा हो चुका था। वो धीरे धीरे उनके पास पहुंचा। मुझे तुम दोनों से एक काम करवाना है। कैसा काम? अभी समय आने दो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। और बदले में? जितने पैसे मांगोगे मिल जाएंगे। रामदी गांव में आए अमन को अब लगभग 1.5 महीना हो चुका था। सुबह होते ही गांव के लोग मुकेश की दुकान पर पहुंच जाते थे। पहले जहां लोग सिर्फ भूख मिटाने के लिए वहां आते थे, वहीं अब वे अमन के हाथ की बनी बिरयानी और उसकी बातों के कारण भी आने लगे थे। अमन, आज चावल थोड़ा ज्यादा धो लेना। कल शाम को कई लोग बिना खाए ही लौट गए थे। अगर आज भी ऐसा हुआ तो लोग दूसरी जगह खाना ढूंढने लगेंगे। ठीक है भैया, मैं थोड़ा ज्यादा बना देता हूँ, लेकिन अगर खाना बच गया तो उसे गांव के गरीब लोगों में बांट देंगे। किसी भूखे को खाना मिल जाएगा। तुम्हें हर समय दान पुण्य की ही पड़ी रहती है। दुकान चलाना इतना आसान नहीं होता। यहाँ हर दाने का हिसाब रखना पड़ता है। जितना कहा जाए उतना ही सोचो। अमन चुपचाप अपना काम करने लगा। उसने बड़े बर्तन में चावल डाले, मसाले तैयार किए और बिरयानी पकानी शुरू कर दी। कुछ ही देर में खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। उसी समय गांव के बुजुर्ग हरिनाथ अपने 2 दोस्तों के साथ दुकान पर पहुंचे। अरे अमन बेटा, आज तो सुबह से ही खुशबू आ रही है। लगता है आज फिर कुछ खास बनाया है। काका, आज मैंने मसालों में थोड़ा बदलाव किया है। आप लोग खाकर बताइएगा कि स्वाद कैसा लगा। बेटा, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। जब से तुम आए हो, गांव के लोग घर में बिरयानी कम और यहाँ ज्यादा खाने लगे हैं। पास खड़ा मुकेश ये सब सुन रहा था। वो ऊपर से मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लग रहा था कि लोग अब उसकी दुकान को नहीं बल्कि अमन को पसंद करने लगे हैं। दोपहर होते होते दुकान पूरी तरह भर गई। लोग खाने के साथ साथ अमन से बातें भी कर रहे थे। अमन भैया, आपने खाना बनाना कहाँ सीखा? ऐसा स्वाद तो हमने शहर के बड़े होटलों में भी नहीं खाया। मेरे पिताजी शादी ब्याह में खाना बनाया करते थे। बचपन से उनके साथ रहता था, वहीं से सब सीखा है। सच में मेहनत और ईमानदारी का स्वाद अलग ही होता है। शाम होते होते दुकान का लगभग सारा खाना बिक गया। अमन हिसाब किताब करने लगा। तभी मुकेश उसके पास आया। सुनो अमन, कल से दुकान सुबह 1 घंटा पहले खोलना। इन दिनों ग्राहक बहुत बढ़ गए हैं। ठीक है भैया, लेकिन आप मेरी एक बात मानिए। दुकान में 2 और आदमी रख लेते हैं। काम बहुत बढ़ गया है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। अभी तुम अकेले ही सब संभाल लो। अमन को थोड़ा अजीब लगा। वो समझ नहीं पा रहा था कि मुकेश ज्यादा कमाई होने के बाद भी किसी और को काम पर क्यों नहीं रखना चाहता। उधर रात के समय मुकेश गांव के बाहर पुराने कुएं के पास पहुंचा। वहां 2 आदमी पहले से खड़े थे। मुकेश भैया, आपने हमें इतनी रात में क्यों बुलाया है? एक जरूरी काम है। उस नए लड़के अमन को देखा है ना तुम लोगों ने? हाँ, वही जो तुम्हारी दुकान पर बिरयानी बनाता है। हाँ वही। गांव वाले उसकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन वो मेरी दुकान छीन लेगा। तो फिर हमें क्या करना है? अभी कुछ नहीं, बस उसकी हर हरकत पर नजर रखो। वो कब आता है, कब जाता है, किससे मिलता है, सब पता होना चाहिए। ठीक है, लेकिन बदले में हमें क्या मिलेगा? काम पूरा होने के बाद जितने पैसे मांगोगे मिल जाएंगे।
दोनों आदमी वहां से चले गए। उधर अमन और रानू अपने छोटे से कमरे में बैठे थे। रानू चूल्हे पर रोटी बना रही थी। आज दुकान पर बहुत भीड़ थी क्या? आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। हाँ, आज पहले से ज्यादा लोग आए थे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। क्या बात है? मुकेश भैया का व्यवहार दिन ब दिन बदलता जा रहा है। पहले वो सिर्फ लालची लगते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है जैसे उन्हें मुझसे कोई डर हो। आप बस अपना काम ईमानदारी से करते रहिए। जो इंसान गलत रास्ते पर चलता है वह ज्यादा दिन तक सफल नहीं रहता। मुझे भी यही लगता है, लेकिन कभी कभी डर लगता है कि कहीं वो मेरे खिलाफ कुछ गलत न कर दे। अगर इंसान का दिल साफ हो तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। अगले दिन सुबह सुबह अमन दुकान पहुंच गया, लेकिन आज दुकान पर पहुंचते ही उसने एक अजीब बात देखी। मुकेश पहले से वहां मौजूद था और किसी आदमी से धीरे धीरे बातें कर रहा था। अमन को देखते ही वो आदमी वहां से चला गया। भैया, ये कौन था? कोई नहीं, बस गांव का ही आदमी था। तुम अपना काम करो। अमन को कुछ समझ नहीं आया। वो चुपचाप काम में लग गया। दोपहर तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन शाम के समय जब दुकान बंद होने वाली थी, तभी गांव का एक गरीब बुजुर्ग वहां आया। बेटा, मेरे पास आज पूरे पैसे नहीं हैं। क्या आधी प्लेट बिरयानी मिल जाएगी? बाकी पैसे मैं कल दे दूंगा। नहीं, यहाँ उधार नहीं चलता। पैसे हैं तो खाओ, नहीं है तो आगे बढ़ो। बेटा, सुबह से कुछ नहीं खाया है। काका, आप बैठ जाइए, मैं अपने पैसों से आपको खाना दे देता हूँ। अमन, तुम्हें मेरी दुकान में बहुत दया आ रही है क्या? भैया, भूखे आदमी को खाना खिलाने से कोई गरीब नहीं होता। ठीक है, फिर अपने पैसे से खिलाओ। अमन ने बुजुर्ग को खाना खिला दिया, लेकिन उसी पल मुकेश ने मन ही मन फैसला कर लिया कि अब वो अमन को अपनी दुकान में ज्यादा दिन नहीं रहने देगा। रात को दुकान बंद होने के बाद वो फिर उन्हीं दो आदमियों से मिलने चला गया। अब समय आ गया है। क्या करना है? कल रात जब अमन दुकान से पैसे लेकर अपने घर जाएगा, तब तुम दोनों रास्ते में उसे रोक लेना। अगर उसने विरोध किया तो? उसे ज्यादा चोट मत पहुंचाना, बस पैसे छीन लेना और डराकर वहां से चले जाना। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो हमेशा मेरे ऊपर निर्भर रहे। अगर उसके पास पैसे ही नहीं होंगे तो वो कभी अपनी दुकान नहीं खोल पाएगा।